भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रही है। आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब बेईमान हो चुके हैं। एक जमाने में था कि भाई चलो ये आरएसएस के एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। एक दिन के शिवपुरी प्रवास पर आए कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और भाजपा के साथ साथ संघ के पदाधिकारी भी जनता के पैसों की लूट में शामिल है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में लगभग हर नगरपालिका भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। नगर निगमों और नगरपालिकाओं में विकास कार्यों के नाम पर खुला खेल चल रहा है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। पत्रकारों द्वारा किसानों की समस्याओं पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मक्का किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा मक्का का आयात करना। जब विदेशी मक्का बाजार में उपलब्ध है तो किसान अपनी ही फसल बेचने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने भावांतर योजना को पूरी तरह असफल बताया और कहा कि यह योजना किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें और आर्थिक संकट में धकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और मोहन सरकार दोनों किसानों की बात करने में आगे हैं, परंतु असल में किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है। हाल ही में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और दिग्विजय सिंह के इस बयान ने शिवपुरी की राजनीति को अचानक गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रही है। आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब बेईमान हो चुके हैं। एक जमाने में था कि भाई चलो ये आरएसएस के लोग हैं, चना खा के प्रचार करते हैं, साइकिल पे घूमते हैं। आजकल वे ही भ्रष्टाचार का एक अंग बन चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर लूट रहे हैं और यहाँ की जितनी भी नगर पालिकाओं में लड़ाई हो रही है वो शुद्ध रूप से पैसे की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है और उसमें भी नियम और कानून उस तरह बनाए जा रहे हैं। पहले कहा कि साहब 2/3 बहुमत हो जाएगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब उन्होंने कहा नहीं साहब, खाली चेयर भरी चेयर के हिसाब से होगा। अब ये सारी जो है पूरे तरीके से सरकार भ्रष्टाचार को पनपाने और भ्रष्टाचार को का संरक्षण देने के लिए है, क्योंकि इनका ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि अगर अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के नेता मिलकर काम करेंगे, मिलकर ठेके लेंगे, मिलकर कमाई करेंगे तो वो अधिकारी, कर्मचारी और नेता एक पार्टनरशिप हो गई है। और पार्टनरशिप जब हो जाती है तो वो पार्टनरों का संबंध रहता है। ये अधिकारी और नेता का जो एक संबंध है उसमें, जबकि नेता की जवाबदारी क्या होती है? उसकी जवाबदारी होती है कि ईमानदारी से काम हो और लोगों, गरीब लोगों का काम हो, भ्रष्टाचार कम हो। आज हालत यह है कि अगर 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट है उसमें से 30 से 40% तो रिश्वत में चला जा रहा है। कोई भाजपा का एमएलए एमपी नहीं है जो कि, आज सिंधिया जी के बारे में तो नहीं कह सकता, उनको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कई ऐसे भाजपा के अधिकांश जो है कमीशन के हिसाब से आज काम विधायक निधि और सांसद निधि देते हैं। यहां तक कि जो पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास आता है, जो रिश्वत नहीं दे सकते, जो गरीब है, जिनके पास कोई धंधा नहीं है, वो त्रस्त है। किसानों की हालत यह है कि खाद नहीं मिलता, खाद में कालाबाजारी हो रही है और फसल कर ली और कहीं नुकसान हो गया तो उसका मुआवजा भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस प्रकार की है कि जितना प्रीमियम जमा कर रहे हैं, अगर नुकसान हुआ तो उतना मुआवजा भी नहीं मिलता उसमें से। आज सोयाबीन हमारी फसल आई, भावांतर योजना जो फेल हो चुकी है उसको वापस लाया गया
और किसानों को मजबूरी में 3,500 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में सोयाबीन बेचना पड़ा। जो फसल नुकसान हुआ उसका मुआवजा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। यहां तक कि सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हुए कौन सी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस देश के कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी विदिशा में, जिसमें बुधनी क्षेत्र भी आता है। और साथ में इस प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एकदम से मक्का की फसल काफी लोगों ने लगाई है और मक्का के जो भाव है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2,400 रुपये। आज मक्का बाजार में आप चले जाओ, गीली मक्का बिक रही है। शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड। शैलेश मेमोरियल इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर योर चाइल्ड। Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645